जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। सबकी नज़र रही वहाँ जहाँ पर था सुपर टेट का जिक्र, सबकी नज़र थी वहाँ जहाँ टीजीटी पीजीटी, लेकिन एक नज़र सबकी हट गई। और मैंने आपसे कहा था जानकारी देंगे तो पूरी देंगे वरना नहीं देंगे। तो यूपी के जो जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर साहब का जो जॉब होती है, एक बढ़िया भैया हेडमास्टर है। इसका मतलब आपके स्कूल को जो पीआरटी में इसमें वैसे संभालना। हेडमास्टर कई बार कई जगह आप उसे वाइस प्रिंसिपल का नाम दे देते, बट इसे वाइस प्रिंसिपल का नाम नहीं देंगे, आप इसे हेडमास्टर का ही नाम देंगे। और ये वाली बात के साथ कि यूपी का जो जूनियर हाई स्कूल का जो हेडमास्टर बनेंगे उसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में जो वो आया है उसका सिलेबस, उसके व्याख्यान पर क्या रहेंगे बात, चलिए आइए देख लेते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है रोहित वैदवान। आप जब उत्तर प्रदेश के एजुकेशनल सर्विस पर जाओगे, यूपी ई डबल एस सी पर जाओगे साइट पर, तो यहाँ आपके सामने क्या होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर है या असिस्टेंट या जो है, तो आयोग ने नए नए जो है ना सारे के सारे वो क्या किए हैं, वो लागू किए हैं भाई, पाठ्यक्रम ये वाला होगा। इसी उसमें अगर आप एक नाम देखेंगे तो हेड मास्टर साहब के सब्जेक्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वाला रिटन एग्जामिनेशन इसका। इसका मतलब एक बात तो तय है कि आपको बहुत जल्दी हेड मास्टर साहब की जूनियर में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये वाली मतलब उसी तरीके से मिलने वाली है जिस तरीके से आप रेस्ट देख रहे हैं, चाहे आप उसमें देखें जाके सुपर टेट का, जिनके अखबारों में नोटिफिकेशन आते हैं इनके भी, तो चलिए इसकी भी जानकारी ले लीजिएगा क्या है। बट हाँ, इसमें उनसे ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आराम से अच्छे समझाता हूँ ये। तो जो पार्ट 30 है जो जनरल नॉलेज, ये देखो यहाँ पर भी अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको एक बात पता चल जाएगी कि बाबू ये जो काम चल रहा था ना 30 नंबर वाला, देखो जो टीजीटी पीजीटी में आप 30 नंबर देखो, करंट अफेयर्स करंट इवेंट ऑफ स्टेट, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला, पर्सनैलिटीज न्यूज वाली, स्पोर्ट्स वाली। इसीलिए एक ना मेरी वीडियो है वो वाली जरूर देख लेना, जिसमें मैंने सुपर टेट सिलेबस सामान्य ज्ञान का 30 में से 30 वाला, उसमें मैंने ये भी बताया कि इसमें से कहाँ से किताब से आएगा, कौन सी किताब से आएगा, उसको भी देखना जाके। और ये खबर तो बहुत पहले थी, इसलिए हमने चलो अपडेट करते हैं, तुम्हें ध्यान दो। उसके बाद यूनिट 2 जो है इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी ये वाली सारी, तो इसका मतलब ये जो 30 नंबर हैं ये वही वाले हैं जिनको आपने यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में देखा होगा। सेम तरीके से इसमें आपको आईसीटी जनरल साइंस वो दिखाई देगा। पार्ट 2 अगर आप देखेंगे तो पार्ट 2 में आपको 30 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। और जो 30 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं सामान्य हिंदी के, जिसमें आपके सामने अशुद्धि संशोधन वर्तनी व्याकरण ये है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, समास ये है। इंग्लिश वाला देखेंगे तो आपको जनरल इंग्लिश दिखाई दे रही है, जहाँ पर प्रीपोजिशन है, वन वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स, इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा जो ग्रामर है वो आपके सामने है। जो पार्ट 3 है 60 नंबर का, ये आपके सामने एक बढ़िया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट इन एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, जिस बच्चों ने मुझसे स्पेशल का कोर्स लिया होगा या जिन लोगों ने हमसे पहले सुपर टेट भी पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने मेरी क्लास पढ़ी होगी जिसके अंदर मैं प्री इंडिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस सारा पढ़ाता हूँ। वहां पर आपके सामने की जो भाई जो चार्टर एक्ट था वो क्या था, उसके बाद मेकाले मिनट क्या है, थॉमसन एफर्ट क्या है, वुड डिस्पैच क्या है, हंटर, ये सारी चीजें हमने वहां पर बताई थी। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, राधा कृष्णन आयोग जो आता है, मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पुराने वाली आज वाली 2020 तक की, सब इसमें जिक्र आ जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो बेसिक एजुकेशन की भी खबर रखनी पड़ेगी कि भाई इससे रिलेटेड जो एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, वह यूनिट 8 जो बताता है रूल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेडमास्टर जो होते हैं वो क्या होंगे, उस पर भी बात करते हुए आपके सामने। यूनिट नंबर जो 9 है उसमें आपके एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि भैया आपको क्या स्कूल संभालना होता है, आपको ये देखना होता है कि भाई ये आता है कि नहीं आता, इस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कैसे टीचर आ रहे हैं, कोई क्लास नहीं लेना चाह रहा होगा, कैसे उसका अरेंजमेंट लगाना है ये भी ध्यान है, रिकॉर्ड कैसे बना के रखने, इंफॉर्मेशन कैसे, कलेक्शन कैसे, यूडीआईएससी क्या है, अपार आईडी बनी है कि नहीं बनी है, जो गवर्नमेंट का लेटेस्ट आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी आ चुकी है जी। इसके अलावा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, भाई बजट क्या है स्कूल का, इस तरह इस पर ध्यान रखना है। और डिफरेंट प्लान एंड प्रोग्राम भी होंगे जो दीक्षा से, परख से, इन सारी चीज़ों से, निपुण से, ये वाली चीज़ों के साथ, तो ये सारे के सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे, है तो यहाँ पर यूपी हेडमास्टर साहब का, या तो यूपी हेडमास्टर साहब का जो आपको बैच है वो आपको अध्ययन मंदिर में दिख जाए, क्योंकि वो पहले से चला हुआ है। मतलब हम नॉर्मली आजकल इन चीज़ों के बारे में आपको तब बताते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इस बैच को हमने लॉन्च नहीं, बट क्योंकि हमें इसके बारे में पहले से पता था और सबसे पहले मैं आपके सामने इसकी वीडियो भी रख रहा हूँ, बट इसका बैच अगर जाएंगे तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इस बैच का जो डिसीजन लिया गया था वो पहले लिया जा चुका था, और इस बैच की जो क्लासेज हैं वो 16 तारीख से चलेंगी। तो अगर
आप तैयार हैं हेड मास्टर बनने के लिए तो तैयार हैं हम आपको बढ़ाने के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। मेरा नाम है रोहित वैद्वान। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ आपके सामने कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हेड मास्टर के लिए, तो हेड मास्टर में जो यूपी में आपकी पोस्ट आएगी उसका जो सिलेबस है वो मैंने आपके सामने रहा। कुल मिलाकर आपके सामने 12 यूनिट आती है। 12 यूनिट जिसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति देखेंगे, स्टेट को देखेंगे, इंटरनेशनल को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, ज्योग्राफी को देखेंगे। साथ साथ आप इसमें देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। साथ साथ आप प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंट ये भी देखेंगे। इसमें आपको हिंदी से भी गुजरना होगा, इसमें आपको इंग्लिश से भी गुजरना होगा, इसमें आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज से भी गुजरना होगा। इसमें आपको ये भी देखना होगा अपार आईडी क्या होता है। इसमें आपको ये देखना है कि स्कूल में आपको काम कैसे कराना है। तो इन शॉर्ट अगर आपने कभी मुखिया का नाम सुना हो तो ये है उत्तर प्रदेश में टीचर मुखिया पोस्ट। और टीचर मुखिया पोस्ट की बहुत बढ़िया सैलरी होती है। तो आप इसको आराम से जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए फॉर्म भरिएगा। पढ़ने की तैयारी आपके इसके लिए आप अध्ययन मंत्रालय कनेक्टेड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।